जय हिंद, नमस्कार साथियों, पुनः उपस्थित हैं एक वीडियो के साथ। तो आइए हम देखते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है बौद्ध धर्म, जो सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है और आगामी एग्ज़ाम के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हर परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को संग्रह कर लिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं सरल भाषा में और इजी वे में समझते हैं। चलिए, क्या है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का नाम आप लोग सुने ही होंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। जो बिंदु छूट गया है लिखना, उसको बोलेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे। यानी एशिया का ज्योति पुंज किसको बोला जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध कब कहलाएं? ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाएं। इनका बचपन का नाम यहाँ कोष्ठ में लिखा हुआ है, क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कब कहलाएं? ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाएं। इनके बचपन का नाम यहाँ कोष्ठ में लिखा हुआ है सिद्धार्थ। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी ग्राम में, यानी नेपाल के तराई स्थित कपिल वस्तु के नज़दीक लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। यही पूछ लिया जाता है कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में। पिता कौन थे? सुदोधन शाक्य गण के मुखिया थे। ये भी पूछ लिया जाता है उनके पिता किस गण के मुखिया थे? तो शाक्य गण के मुखिया थे। माता कौन थी? तो माता थी माया देवी। किस वंश की थी? भी कई बार पूछा गया है कई परीक्षा में। तो कोलिया वंश, याद रखिएगा। विवाह कब हुआ था? 16 वर्ष की अवस्था में। किसके साथ? यशोधरा के साथ। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। इनका बेटा राहुल था। गिरि त्यागे थे घोड़ा पर चढ़ करके, घोड़ा से गिरि त्यागे थे। गिरि त्याग को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की अवस्था में ये जो थे गिरि को त्याग दिए थे। ज्ञान प्राप्ति कब हुआ था? तो 35 वर्ष की अवस्था में, यानी 29 वर्ष में घर से निकल गए थे और 6 वर्ष के बाद उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तबे ना 29 और 6 जोड़ेंगे तो 35 होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख की पूर्णिमा की रात में हुआ था। निरंजना नदी को और किस नाम से जानते हैं? फल्गु नदी, याद रखेंगे। और पीपल वृक्ष के नीचे। उम्मीद करते इतना क्लियर हो गया होगा। प्रथम उपदेश जो दिए थे सारनाथ, जिसको ऋषि पतनम भी कहा जाता है। अब बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। यानी स से सर्वाधिक है, स से श्रावस्ती। प्रोनाउंसिएशन तो एक हो रहा है, तो एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। भाषा किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। एक एक करके इसको यहाँ पे सजाया गया था ताकि आपको सहूलियत हो, याद करने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। और द्वितीय गुरु रुद्रकरामपुत राजगीर के थे। र से रुद्रकरामपुत और र से राजगीर। मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में। जोड़ लीजिए, जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। अब भागे थे तो उसको क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ये पूछ लिया जाता है। और मर गए तो क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। कहाँ मरे थे? तो चुंद द्वारा, चुंद एक व्यक्ति था, चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद वो मर गए। कहाँ मरे थे? कुशीनगर देवरिया, उत्तर प्रदेश, यूपी। बुद्ध अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु, कई बार पूछा है और पूछा भी जाता है। बुद्ध अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु और बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति कहाँ दिए थे? वैशाली में दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 15 वर्ष। इसको क्या बोला जाता है? बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने को उपसंपदा बोला जाता है। उपसंपदा।
यानी बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए या न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 15 वर्ष। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? तो 16 वर्ष की अवस्था में, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ, ये भी पूछा जाता है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि चीन के कैंटोना अभिलेख पर आधारित है। बुद्ध की मृत्यु एवं जन्म की तिथि किस पर आधारित है? चीन के कैंटोना अभिलेख। यानी कैंटोना अभिलेख किस देश का है? चीन का है। याद रखेंगे इसको अच्छी तरह। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, आत्मा की कहीं परिकल्पना भी नहीं है। यानी बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। चलिए यहाँ देखते हैं। दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। 4 गो आर्य सत्य का उपदेश दिए हैं महात्मा बुद्ध। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। उम्मीद करते हैं समझ गए, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने कितने आर्य सत्यों का उपयोग दिया है? कितने आर्य सत्य? यहाँ लिखा हुआ है आर्य सत्यों का उपदेश दिया है, तो 4। दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात की है? किस मार्ग की बात की है? मार्ग, तो अष्टांगी मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध निर्वाण प्राप्ति हेतु 10 शीलों पर बल दिए। 10 शील, याद रखेंगे, 10 शील पर बल दिए। निर्वाण का मतलब क्या होता है? जन्म और मरण चक्र से मुक्ति पा जाना, उसी को निर्वाण बोलते हैं। निर्वाण का अर्थ होता है क्या? दीपक का बुझ जाना, ये भी याद रखेंगे। तो गृहस्थ के लिए 5 गो, लेकिन भिक्षुक यानी भिक्षुक मतलब उपासक के लिए 10 गो शील पर बल दिए। यानी क्वेश्चन पूछे बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति है तो कितने शीलों पर बल दिए? तो 10। और जब ऐसे पूछे भिक्षु के लिए कितने शीलों पर बल दिए तो टोटल के टोटल 10। गृहस्थ के लिए, गृहस्थ जीवन करके जो बौद्ध धर्म अपनाता है उसके लिए 5। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? अश्वघोष। ये भी पूछा जाता है। जैसे हिंदुओं का रामायण कौन है? रामायण है, जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। तो उसी तरह बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र है, जिसके रचयिता अश्वघोष है। विश्व दुखों से भरा है, यह कथन बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया है? तो उपनिषद से कई बार पूछा गया है। बौद्ध एवं जैन धर्म में कर्म एवं पुनर्जन्म की समानता है। यानी दोनों धर्म जो है, दोनों धर्म में कर्म और पुनर्जन्म की समानता है। इसको अनिश्वरवाद भी कहते हैं। ये कई बार पूछा भी जाता है। पूछा जाता है बौद्ध एवं जैन धर्म में किस बात की समानता है? तो अनिश्वरवाद के संबंध में भी समानता है, या ऐसे लिख दे कर्म एवं पुनर्जन्म, तो ये भी ठीक है। तो ये दोनों लिख दिए हैं। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म में। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ किस धर्म ने सबसे पहले प्रारंभ किया था? तो बौद्ध धर्म। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति कौन थी? तो महात्मा बुद्ध की थी। चलिए आइए 2-4 फैक्ट और जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध को भगवान का स्थान किसके शासनकाल में मिला? नोट करते जाइएगा। तो कनिष्क के शासन काल में मिला। महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी थी? तो प्रथम मूर्ति मथुरा, म से मूर्ति या म से मथुरा, यानी प्रथम मूर्ति मथुरा कला में। लेकिन सर्वाधिक मूर्तियां गंधार कला में, सर्वाधिक मूर्तियां गंधार कला में। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसको अच्छी तरह आप देख लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब चलिए आते हैं बौद्ध सभाएं। बौद्ध सभाएं प्रथम संगीति, प्रथम संगीति यानी प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय
संगीति, तृतीय संगीति, तृतीय और चतुर्थ, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये हुआ था कब? ये हुआ था 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। ये 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। ये हुआ था 255 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व। और ये हुआ था ईस्वी के प्रथम शताब्दी, ईस्वी के प्रथम शताब्दी, ईस्वी के प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसका जगह कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुआ था? राजगीर, राजगीर, ठीक है। द्वितीय कहाँ हुआ था? राजगीर के बाद कहाँ हुआ था द्वितीय? प्रथम संगीति राजगीर, और द्वितीय संगीति, द्वितीय संगीति हुआ था पहले चतुर्थ देखते हैं। चतुर्थ हुआ था कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन, कुंडलवन, कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर, कश्मीर। इसको याद करने का तरीका है, राजा के बैला पलट गई, राजा के बैला पलट गई। तो र से राजगिरी, ब से वैशाली, वैशाली। राजा के बैला पलट गई, प से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र यानी पटना। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। यानी प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर, स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। राजगीर के एक सप्तपर्णी गुफा था, सप्तपर्णी गुफा, ये भी याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए नए क्वेश्चन को बदल करके पूछा जा रहा है। तो प्रथम संगीति राजगीर सप्तपर्णी गुफा, ये भी पूछ लिया जाएगा, सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? तो राजगीर। तृतीय पाटलिपुत्र, चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर। इसको याद करने का तरीका है, राजा के बैला पलट गई कुंडलवन कश्मीर में, यानी र से राजगीर, ब से वैशाली, प से पाटलिपुत्र, क से कुंडलवन। अब आइए इसके देखते हैं अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, महाकश्यप। द्वितीय के सबाकामी, सबाकामी, सबाकामी। तृतीय के मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र, तीस, मोगलीपुत्र तीस, मोगलीपुत्र तीस, या कहीं कहीं मोगलीपुत्र तीस भी दिया रहता है। चौथे के कौन थे? वसुमित्र या अश्वघोष, वसुमित्र या अश्वघोष, अश्वघोष। इसका मतलब ये हुआ कि वसुमित्र उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष कौन थे? अध्यक्ष थे। समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है, समझ लीजिएगा। ये तो अध्यक्ष हैं, ये कौन है? अध्यक्ष। आई भी पूछा जाता है किसके शासनकाल में? यहाँ हो गया का शासनकाल, शासनकाल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया जगह, आप समझिए रहे हैं, ये क्या है? जगह है, जगह। ये क्या है? ईस्वी है, समझ रहे हैं। ये हो गया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ये हो गया जगह, ये हो गया अध्यक्ष, ये हो गया शासनकाल। तो इसको देखते हैं, अजात शत्रु, अजात शत्रु। अगर अक्षर छोटा दिखाई हो तो बोल रहे हैं, आप सुन लीजिएगा। अजात शत्रु, जब आप आजाद रहिएगा शत्रु से तभी पहली बार कोई काम कीजिएगा। तो प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु, द्वितीय काला शोक, काला शोक,
तृतीय अशोक, अशोक में 3 गो अक्षर है, अशोक काला अशोक में आदमी घबराता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। पहली बार जब आज़ाद रहिएगा शत्रु से तभी कोई काम कर सकते हैं, तो पहली बौद्ध संगीति आज़ाद शत्रु। अब अशोक काला अशोक में कंफ्यूजन करता है, तो अशोक में 3 गो लेटर है, तो तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के शासन काल में, और चौथा कनिष्क के शासन काल में। यहाँ लिख दे रहे हैं कनिष्क, कनिष्क यानी अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। तो चलिए और देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा हुआ है, नोट में करके लिख लीजिएगा। बौद्ध धर्म के बारे में, धर्म के बारे में विशद जानकारी, विशद जानकारी, विशद या बृहद लिख लीजिए, बृहद जानकारी, विशद लिखिए ना, विशद जानकारी, विशद जानकारी, विशद मतलब ज़्यादा, ज़्यादा जानकारी, जानकारी ज़्यादा सटीक, ज़्यादा जानकारी त्रिपिटक से प्राप्त होता है, त्रिपिटक से प्राप्त होता है, त्रिपिटक से प्राप्त होता है। भाषा क्या है त्रिपिटकों की? भाषा पाली है, ठीक है। त्रिपिटकों की भाषा क्या है? पाली है। तो आइए देखते हैं कौन कौन त्रिपिटक है। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। ये भी विनय पिटक और सुत्त पिटक। इसको अच्छी तरह कवर कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये दोनों का रचना जो हुआ था द्वितीय बौद्ध प्रथम बौद्ध संगीति में, प्रथम बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति, इसका रचना तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। तो अभिधम पिटक के रचना तृतीय बौद्ध संगीति में, जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस वही किए थे। रचना के किया था मोगलीपुत्तिस, 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 बस याद करने का, जो अध्यक्ष थे वही किए थे। सुत्त पिटक के रचना किसने किए थे? सुत्त करके आदमी आनंद लेता है, तो आनंद किए थे, जो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। अब विनय पिटक के रचना किसने किए थे? विनय पिटक की रचना किसने किए थे? तो विनय पिटक की रचना किसने किए थे? विनय पिटक की रचना किए थे उपाली। विनय पिटक की रचना किसने किए थे? उपाली। विनय पिटक की रचना उपाली। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए, मिटाते हैं इसको। एक एक पॉइंट को कवर कर लिया गया। आप अच्छी तरह वीडियो के 2 से 3 बार देख लें, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं आपके दिमाग में रह जाएगा, जो परीक्षा की पॉइंट से ही लिखवाया गया है। आप समझ गए, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक के सुत्त के आनंद लोगे और विनय पिटक के उपाली, दोनों की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में थी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस थे। उम्मीद करते हैं इतना आप समझ गए होंगे। बौद्ध धर्म के बारे में विशद जानकारी कहाँ से मिलता है? त्रिपिटक से लिखवा दिया गया। त्रिपिटक की रचना क्या है? त्रिपिटक की भाषा क्या है? तो पाली। चलिए आइए चलते हैं। सुत्त पिटक, त्रिपिटकों में सबसे बड़ा पिटक है। त्रिपिटकों में, पिटकों में सबसे बड़ा पिटक है, सबसे बड़ा
पिटक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ा त्रिपिटक कौन है? शुद्ध पिटक। रचना आनंद प्रथम बौद्ध संगीति में। इसको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन 5 भाग है आइए देखते हैं। 1, 3, 4 और 5, यानी 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। कई भागों में बांटा गया है? 5 भाग में ही बांटा गया है, इसलिए सबसे बड़ा पिटक हो जाता है। कौन कौन 5 भागों में बांटा गया है? इसको कौन कौन सा 5 भागों में बांटा गया है? शुद्ध पिटक को 5 भागों में कौन कौन बांटा गया है? दीघ निकाय, मध्यम निकाय के बाद संयुक्त निकाय के बाद अंगुत्तर निकाय, ये संयुक्त निकाय, यहाँ निकाय लिख दे रहे हैं, संयुक्त निकाय, ये निकाय। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक है कौन? खुदक निकाय, खुदक निकाय, इसको ऐसे कर लीजिए, खुदक निकाय। फिर से लिख दे रहे हैं, खुदक निकाय, खुदक निकाय। इसी निकाय का पाठ है कौन? इसी निकाय का भाग है कौन? बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथा, पूर्व जन्म की कहानी किससे प्राप्त होता है? तो जातक ग्रंथ से। इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। सभी जानकारी को दे दिया गया है। दोस्त, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और शेयर ही हमको क्या करता है? मोटिवेट करता है। और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलता है, वैसा कंटेंट हम बना करके आपके लिए यहाँ डालते हैं और वीडियो बनाते हैं। तो अपना प्यार दुलार हमें देते रहें, ताकि हम आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ऐसा कंटेंट मेहनत करके लाते रहें, जो आपके आने वाले भविष्य के लिए बेहद ही यूजफुल साबित होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।